पूरे देश में जन वितरण प्रणाली के विक्रेता हड़ताल कर दिए हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गरीबों को 5 केजी अनाज जो है वो मुफ्त में मिलता था और जब से ये लोग हड़ताल किए हैं कहीं ना कहीं उनको समस्या जो हो रही है। और अभी हम मौजूद हैं फतेहपुर प्रखंड कार्यालय में और हमारे सामने ये जितने भी लोग आपको मौजूद दिख रहे हैं, ये पोस्टर है राष्ट्रव्यापी हड़ताल प्रदर्शन। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन एवं बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल प्रदर्शन हुआ है। चलिए हम सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। मेरा परिचय सुभाष यादव, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के मैं फतेहपुर प्रखंड के अध्यक्ष हूँ। क्या कष्ट हो गया आप लोगों को जो आप लोग हड़ताल पर चले गए? कष्ट है, बहुत से कष्ट है, लेकिन मुख्य कष्ट हम लोग को 8 सूत्री मांग है। मेन पहला है कि प्रत्येक माह हम लोग को कमीशन निर्गत नहीं होता है, हम लोग मुफ्त में अनाज बांटते हैं। दूसरा हम लोग को मांग है कि 1 नेशन 1 कार्ड पूरे देश में है, तो वितरण हम लोग 1 नेशन 1 कार्ड के तहत करते हैं, तो पूरे देश में हम लोग को मांग है कि 1 नेशन 1 कमीशन भी होना चाहिए। अच्छा। 1 व्यवस्था भी होना चाहिए। जैसे और राज्यों में कहीं 300 रुपये कमीशन प्रति क्विंटल है, कहीं 200 रुपये है, कहीं 15,000 रुपया मानदेय है, कहीं 17,000 रुपया मानदेय है, कहीं 150 रुपया है, और हम लोग को बिहार में सिर्फ 90 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है। वो भी महीने महीने नहीं मिलता है। हम लोग को रोजी रोटी कहाँ से हम लोग चलावेंगे? हम लोग तो मुफ्त में राशन बांटते हैं सरकार का, तो हम लोग को रोजी रोटी छीन ली गई है, कम हुआ है, व्यवसाय हम लोग को कम हुआ है। अब जोड़ लीजिए कि जो 40 क्विंटल बांटता है कमीशन, उसमें हम लोग को 90% करके 3600 रुपया होता है। 3600 रुपया में हम लोग पोलदारी दें, वहाँ तौली करवावें कि गोदाम भाड़ा करावें। हम लोग को गोदाम भाड़ा भी नहीं मिलता है। बहुत से लोगों के तो अपना मकान है, लेकिन किराया पर जो गोदाम लेता है 2 रूम का, कहीं कहीं टाउन में 4 दूनी 8,000 रुपया या 10,000 रुपया किराया लगता है, वो भी नहीं हम लोग को मिलता है। हम लोग को कमीशन से ही किराया भी देना पड़ता है। बिजली बिल जब ई-पोस्ट मशीन चल गया है तो उसमें बिजली की खपत होता है। हम लोग 10 घंटा प्रतिदिन पूरे महीना वितरण करता हूँ, तो उसमें कॉमर्शियल बिजली का खपत होता है, बिजली बिल भी नहीं मिलता है। एक है, चौथा मांग हम लोग को है कि जो पहले 2003 के पहले जो अनुकंपा का सिस्टम था कि जब तक सेवा आप कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, यदि आप 80 वर्ष के उम्र में भी मृत्यु हुआ तो उसके परिवार को अनुकंपा के तहत एक व्यक्ति को परिवार का लाइसेंस निर्गत होता था। लेकिन अब जो है इसे 58 वर्ष कर दिया गया है। अब कहाँ जाएगा बुढ़ारी में? उसका पूरे जीवन तो खप गया है। इसलिए मैं कहता हूँ जब तक सेवा कर रहा है वो सरकार का, कभी भी मृत्यु हो, काहे न 40 वर्ष हो या 90 वर्ष में हो, लेकिन अनुकंपा अंतिम समय तक के लागू होना चाहिए। अच्छा, ये लड़ाई आप लोगों की जो है वो कब तक चलेगी? अभी जो अनाज मिलता था गरीबों को वो अभी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं, हम लोग को पूरे देश में हड़ताल है। कैसे? जब तक हम लोग को मांग नहीं देगा, मजदूरी नहीं, उचित मजदूरी नहीं मिलेगा। कम से कम हम लोग को मांग है कि एक कुशल मजदूर इतना प्रतिदिन तो दे। अब जोड़िए कि 3600 रुपया में 3 परिवार खटना पड़ता है। एक तौली करने वाला, एक रजिस्टर लिखने वाला, एक ई-पोस्ट मशीन चलाने वाला। 3 व्यक्ति महीनों दिन रहेगा और 3600 रुपया में भरण पोषण होगा। एक लेबर भी 500 रुपया प्रतिदिन लेता है। अच्छा, आप लोगों को इतना कष्ट है, फिर भी पब्लिक कहती है कि डीलर बड़ा अमीर होता है, बड़ा पैसा वाला होता है। देखिए, जो किसी को भी भोजन दे, आप भी दें या कोई भी दे, यदि ज़्यादा अपने भाइयों में भी भोजन दीजिएगा तो साफ कहेगा कि बड़का भैया डकैत है। उसी प्रकार से हम सभी को भोजन देते हैं तो सोचता है और दे, लगता है इसके ये बहुत है। यदि 4 गाड़ी खदान अनाज हम लोग यहीं जाता है तो लगता है कि 4 गाड़ी डीलरवे के है। हाँ, एक गो के दे दे तो सब इसी का है। लेकिन क्या बात है, जो देता है वो तो कहता ही है। क्या सब आप लोग पूरा एकजुट हैं? एकदम सब एकजुट होकर ये कर रहे हैं? सब एकजुट होकर के हम लोग कर रहे हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल हम लोग में सब हम लोग एकजुट है। पूरा जिला, पूरा प्रदेश और पूरा देश अपना
जब तक लंबित मांग हमारा पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग हड़ताल पे ये रहेंगे। हड़ताल कहाँ तक जाएगा? ये हड़ताल 16 के बाद ही समाप्त होने की संभावना है। या वहाँ से जो निर्देश होगा उसका हम लोग फिर पुनः पालन करेंगे। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या इस हड़ताल से सरकार को क्या नुकसान है? सरकार को नुकसान, ये हड़ताल से सरकार को नुकसान यह है कि अभी गरीबों के बीच जो हम लोग वितरण करते थे वो अभी वितरण नहीं हो रहा। नुकसान तो गरीब का हो गया। तो गरीब अच्छा, तो हम भूखे मरे हैं? अगर हड़ताल किया तो हम भूखे मर रहे हैं तब ने हड़ताल किया। अगर हमारा पेट भरता तो हड़ताल तो पड़ नहीं जाते। अगर सरकार को गरीबों के बीच में, अगर गरीब को अभी वितरण नहीं हो रहा है तो सरकार की देन है। सरकार एक रूपता से देखे, हमारी जो जायज़ मांग है, मांग पर भी विचार करे कि एक मजदूर का 350 रुपया मजदूरी है। अब हम लोग 30 दिन काम करते हैं, कुशल मजदूर हैं, क्या हमको मिलना चाहिए? तो उस पर पुनः विचार सरकार को करनी चाहिए। देखिए, इन लोगों की हड़ताल से जो है वो निश्चित तौर पर गरीबों को कहीं ना कहीं भारी नुकसान हो रहा है और इन लोगों की जो मांग है सरकार उस पर विचार करे, इन लोगों के साथ बैठकर बातचीत करे और जो उचित मांग है वो जो है सरकार को पूरा करना चाहिए। नहीं तो ये बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में सरकार को भी खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। JK News 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।